और उसके परिवार को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित करेगी। यह इस सीएनएम से अगर हम लेकर के अगर चले गए तो ये मैं मानूंगा कि पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा होगा। सर, अधिक नाइट पेट्रोलिंग का इसी में एक इशू रखा हुआ है। ये प्रशासनिक स्तर से जो इंस्ट्रक्शन है कि कम से कम मतलब रात ड्यूटी करवाई जाए, लेकिन लोकल स्तर पर कुछ भाई भतीजावाद या चहेतावाद चलता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें उस समस्या को मैं स्वयं रख रहा हूँ जो इन चीजों को ऑलरेडी फेस करता रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा इस संगठन को जिसने आज ये मंच दिया है। मैं इस जगह पर आपके समझ बैठा हूँ, चीजों को रख पा रहा हूँ जो होता है। सर, अधिक नाइट पेट्रोलिंग करने की स्थिति में लगातार 6-7 दिन के बाद में स्थिति ये हो जाती है कि जब हम 8वीं नाइट या 9वीं या 10वीं नाइट चलते हैं, अनकॉन्शियस स्थिति रहती है। एक सर पैर कहाँ रखा जा रहा है और जा कहाँ रहा है, ये देखने वाली सोचने वाली बात है। वो यही वजह होता है सर लंगोर होने का भी। और जैसे ही विंटर आता है, इंजीनियरिंग संवर्ग के कर्मचारियों का काल हो जाता है। और मैं बड़े मतलब जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जब हम लोग चढ़ते हैं ट्रैक पर, उसके बाद हम घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 12 किलोमीटर की पेट्रोलिंग आप सक्षम है, आपकी तरफ से करा दी जाए। और ये सेल्फी आदि लेने का जो प्रचलन है सर, इसको जो है समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि एक तरफ अगर हम जीपीएस ट्रैकर जो एक ऐसा आज की डेट में इजाद होकर के आया है जो ट्रैक से कितने मिलीमीटर की दूरी पर कर्मचारी खड़ा है सर, किलोमीटर या मीटर की तो बात अगर रख दी जाए, मिलीमीटर की दूरी तक को अगर वो बता रहा है, तो सेल्फी लेने का प्रचलन सर खत्म कर दिया जाए। लखनऊ डिवीजन में सेल्फी मांगी जा रही थी, अभी हाल ही में सर ये कर्मचारियों को एक अलग लेवल का डिप्रेशन देता है। हाल ही में मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले एक कीमैन कर्मचारी जैसे ही बीट पर चढ़ा था, उसको फोन आता है कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, इस तरह से कर्मचारियों को पूछा जाता है। सर, वो लाइन पर चढ़ा है और वहीं पर जो है उसको हार्ट अटैक आ गया है, वो एक्सपायर कर गया। तो सर मतलब ये एक तो मॉर्निंग का टाइम ऐसा है कि 5 बजे हमको लाइन पर चढ़ना है, ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, हमको कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं होती। उस कर्मचारी के साथ साथ उसका परिवार भी सफर करता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रणाली को कर दिया जाए। दूसरी बात इसमें एक इशू है कि सर रक्षक वो कर्मचारी जो जीपीएस लेकर चलता है, जीपीएस के आधार पर चार्जशीट दी जाती है। बनारस डिवीजन, लखनऊ डिवीजन, इज्जतनगर डिवीजन के हमारे पास तमाम ऐसे केसेज हैं जिनमें सर कर्मचारी पूरी करके आ रहा है, और कर्मचारी बीट पूरी करके आने के बाद में उसका जीपीएस बताता है कि वो जो है पूरा ट्रेवल नहीं किया है। अगर वो पूरा ट्रेवल नहीं किया तो सर लास्ट में जो जिस बीट पर वो गया था, उसका जो कंपनी जो उधर वाला आया था, उसकी काफी आदान प्रदान कैसे हुई। तो ये सब चीजें हैं सर, टेक्नोलॉजी पर हम इतना भरोसा करके कर्मचारियों को पीड़ित करते जाएंगे तो जो 300 से 400 कर्मचारी हर साल जो है हमारे बीच काम होता जा रहा है, ये बढ़ता ही जाएगा। ये सिलसिला कभी रुकने वाला नहीं। मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ पूरे इंजीनियरिंग संवर्ग के कर्मचारियों की तरफ से कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसमें सुधार करने का प्रयास किया जाए आपके माध्यम से। आपको पूरा पावर है, आपके पास में साक्ष्य रखे हुए हैं सर। 12 किलोमीटर पेट्रोलिंग अगर हम यहाँ से सीनियर से लेकर चले जाएंगे, पुनः रिपीट करना हो, वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद सर। इसमें जो